हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है अंडर द मिशन ऑफ वत्सल्य स्कीम के थ्रू आया हुआ है और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1 ईयर के लिए वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट की वैकेंसी है वो प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। और ये यूआर की एक पोस्ट की वैकेंसी है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, देन लीगल कम ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट एंड डाटा एनालिटिक की वैकेंसी है। और यहाँ पे सारी की सैलरी दे दी है। और यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज की वैकेंसी है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है ना वो 5 तारीख से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसका है 26 जून, ठीक है। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आके देख सकते हैं आप ये एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देन आपको ये हमेशा विजिट करते रहना होगा इस वेबसाइट पे। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, या और आपको ईमेल के थ्रू भी अपडेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, तो जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क चाहिए, सोशोलॉजी से आप किए हैं, और या तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से, ह्यूमन राइट्स से। यहाँ पे सारा देख लीजिए, जो भी इसमें से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी से किए हैं तो आप एलिजिबल हो, या आप 12 एटलीस्ट 60% मार्क्स है आपका तो आप एलिजिबल हो, और आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड CDPO का जो है वो, इसमें आपका लास्ट एज इसमें 40 ईयर्स हो जाएगा। इसमें भी एज लिमिट 40 ईयर्स हो जाएगा। इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी इसमें से किए हैं आप तो एलिजिबल है, और इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, और आपका अगर 12th पास है तो भी आप एलिजिबल हो। और इसमें आपको कंप्यूटर आनी चाहिए और फ्लुएंसी इन इंग्लिश में आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो ये फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसमें आपका भी सेम पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और 12th अगर है तो भी आप एलिजिबल हो, और या तो फिर आप ग्रेजुएशन हो तो भी आप एलिजिबल हो इसमें, ठीक है। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। देन आपका लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए आपका LLB होना चाहिए, या फिर आप 12th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें भी एक्सपीरियंस बोला गया आपका, तो एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको सोशल वर्कर में एज आपका 35 ईयर्स हो जाएगा लिमिट। इसमें ग्रेजुएशन है किए हुए BA इन सोशल वर्क तो एलिजिबल हो, और आपका इसमें 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। काउंसलर में ग्रेजुएशन होना चाहिए इन BA वर्क सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में आप किए हो, या तो फिर आप PG किए हो, डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में तो आप एलिजिबल हो, और आप 12th पास हो एटलीस्ट 60% मार्क्स से तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें भी आपका, हाँ, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस बोला गया है। और देन अकाउंटेंट में आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए या मैथ्स से तो भी आप एलिजिबल हो, या आप 12th पास हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस बोला गया। नेक्स्ट आपका डाटा एनालिटिक की वैकेंसी है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स मैथ्स में चाहिए, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। और ADEO में भी 12th अगर आप पास है और 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 1 ईयर्स का, और आपका सर्टिफिकेट और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपको इन फील्ड वर्क ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में तो आप एलिजिबल हो। देन ORW में आपका एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स से, और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वर्किंग का, ठीक है। इसमें भी एज लिमिट 35 है। तो टोटल मैंने बता दिया। अब जिन्हें भी अप्लाई करना है वो वेबसाइट तो मैंने बता दिया, तो ऊपर वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वैकेंसी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।